हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का एग्जाम कार्ड लाइव पर। आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का मुक टेस्ट नंबर 8। ओके, अगर आप लोगों ने अभी तक 7 मुक टेस्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आउट ऑफ 25 आज के मुक टेस्ट में आप लोग का कितना स्कोर रहा है ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या बोला है पहले क्वेश्चन में, अ ह्यूमन इज सिटिंग ऑन अ मूविंग ट्रेन फेसिंग टुवर्ड्स इंजन, इंजन की तरफ वो देख रहा है। ही टॉसेस अ कॉइन, द कॉइन फॉल बिहाइंड हिम, कॉइन कहां गिरता है, उसके पीछे जाके गिरता है। तो बताओ आप लोग का ट्रेन का मोशन कैसा है। ठीक है, तो ये आप लोग का ट्रेन हो गया, इसमें ये बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, ये आप लोग की सीट हो जाएगी। ओके, अब ये क्या करता है, कॉइन को ऊपर फेंकता है और ये किधर फेस कर रहा है आप लोग का, इंजन की तरफ फेस कर रहा है। ये भी देख लो एक बार। ठीक है, हो सकता है आप लोग का अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा होता। ठीक है, तो अब ये कॉइन को ऊपर फेंकता है और कॉइन का गिरता है, पीछे आकर गिरता है इसके। तो बताओ मोशन कैसा है उस ट्रेन का, रेलगाड़ी का मोशन कैसा है। ठीक है, तो इसको वो समझो। अगर कॉइन उसने ऊपर फेंका, जैसे मैंने कॉइन फेंका ऊपर और कॉइन मेरे हाथ में आया, तो इसका मतलब क्या है, ये जो है, या फिर बोल सकते हैं जो रेलगाड़ी है उसका मोशन कैसा होगा, आप लोग का यूनिफॉर्म रहेगा। समझ आया कि नहीं। अगर आप लोग का कॉइन पीछे गिर रहा है, इट मींस क्या हुआ, आप लोग का कॉइन तो अपनी पोजीशन पे गिरा ऊपर से नीचे, बट रेलगाड़ी आगे चली गई। अब रेलगाड़ी क्या हुई, आप लोग का एक्सेलरेट हो गई। मतलब मोशन कैसा किया उसने, एक्सेलरेटेड मोशन कर दिया, त्वरित गति कर दी। समझ आया कि नहीं। तो एक्सेलरेटेड मोशन के लिए क्या होगा, आप लोग का कॉइन जो है पीछे गिरेगा, बैक साइड, या फिर बिहाइंड भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों का मोशन जो है रिटार्डेड मोशन होता, ठीक है, देन कॉइन कहां गिरता, इसके आगे जाके गिरता। समझ आ गया कि नहीं। तो तीनों कंडीशन आप लोगों को समझा दी मैंने। यूनिफॉर्म के लिए क्या कंडीशन रहेगी, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए क्या कंडीशन रहेगी, एंड रिटार्डेड मोशन के लिए क्या कंडीशन रहेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। इज मूविंग विद द एक्सेलरेटेड मोशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आगे की ओर त्वरित गति में है क्या, रेलगाड़ी। समझ आया कि नहीं। चलो, अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे एयरफोर्स अग्निवीर बुक के बारे में। ये आप लोग की एक्स ग्रुप वाले स्टूडेंट के लिए बुक है, ये आप लोग की बाई ग्रुप वाले स्टूडेंट के लिए बुक है, और ये भी बाई ग्रुप वालों के लिए है। ठीक है, ये आप लोग की प्रैक्टिस बुक है, जिसमें आप लोग को 40 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इसमें आप लोग को 22 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले एक्स ग्रुप वाली में, और ये आप लोग की जो है बाई ग्रुप के लिए गाइड है। इसमें क्या है कि आप लोग का इंग्लिश के कंप्लीट चैप्टर्स को जो है सिंपलीफाई तरीके में एक्सप्लेनेशन आप लोग को मिल रखी है, एंड रागा के हर चैप्टर को आप लोग को एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में। ठीक है, तो वाई ग्रुप वाले ये दोनों बुक बाय कर सकते हो, एक्स ग्रुप वाले ये वाली बुक। अगर आप लोग चाहते हो जो मॉक टेस्ट वाली बुक है, आप लोग की प्रैक्टिस सेट वाली बुक है, उन प्रैक्टिस सेट को आप लोग ऑनलाइन लगाना चाहते हो, तो आप लोग ऑनलाइन भी लगा सकते हो www.examcard.in पर जाकर। ठीक है, तो आप लोग इनको बाय भी कर सकते हो या फिर आप लोग ऑनलाइन भी लगा सकते हो। अगर हम लोग बात कर रहे हैं वाई ग्रुप के जो मॉक टेस्ट है वो आप लोग को हिंदी मीडियम में मिलेंगे, और जो एक्स ग्रुप वाले मॉक टेस्ट है वो आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाले हैं। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है सेकंड क्वेश्चन हम लोग को, इफ वी चूज द यूनिट ऑफ फोर्स, अगर हम लोग फोर्स यूनिट चूज कर रहे हैं फोर्स का, वेलोसिटी का एंड टाइम का, एफ वी एंड टी। एक्चुअली में यूनिट तो क्या होता है आप लोग का, फोर्स का न्यूटन, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड। समझ आया कि नहीं। पर हम लोग क्या चूज कर रहे हैं, हम लोग का एफ वी और टी। तो बताओ डायमेंशन ऑफ एम क्या होगा। तो एम का डायमेंशन क्या होने वाला है इधर। ठीक है, तो देखो फोर्स एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए के इक्वल। कोई दिक्कत, तो ए को क्या लिख सकते हो आप लोग, इधर बी बाय टी के इक्वल। ठीक है, तो एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ इंटू टी अपॉन बी के इक्वल। ठीक है, तो यूनिट क्या ले रखी है, एफ की कैपिटल एफ, टी की हम लोगों ने कैपिटल टी, बी की हम लोगों ने कैपिटल बी। तो क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस वन टी के इक्वल। देन मेरा जो आंसर होने वाला है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इधर। ओके, चलिए तो करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हम लोग को, अ कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स 2i प्लस 3j प्लस 7 के न्यूटन प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही है 2i प्लस 3j प्लस 5 के। तो बताओ वर्क डन कितना होगा इस प्रोसेस में, जो कार्य किया जाएगा वो कितना होगा। तो W इक्वल टू क्या होता है, F डॉट S के इक्वल। तो डॉट प्रोडक्ट करना है दोनों वेक्टर का। ठीक है, तो 2i प्लस 3j प्लस 7 के का डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, 2i प्लस 3j प्लस 5k के साथ। ओके, अब देखो i का i के साथ करेंगे, क्योंकि i का j के साथ करोगे तो जीरो, i का k के साथ करोगे तो जीरो। सेम आप लोग का j का j के साथ होगा, और बाकियों के साथ जो है जीरो होगा। सेम k का आप लोग का k के साथ करोगे तो क्या आएगा आप लोग का 1, और बाकियों के साथ करोगे तो जीरो आएगा। तो डायरेक्ट लिख दें इसको, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 9 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 35। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 35 प्लस ये 39 हो जाएगा, 39 और 9 कितना हो गया आप लोग का
48 जूल के इक्वल। तो ये आप लोग का क्या आने वाला है, वर्क डन आ जाएगा इधर, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन हम मूव ऑन करते हैं। क्या बोला गया है, द टू बॉडीज ऑफ मास 1 ग्राम, दो बॉडी दे रखी है 1 ग्राम मास की और 9 ग्राम मास की, आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। दोनों की जो गति ऊर्जा है वो आप लोगों को समान दे रखी है और बोला गया है द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बोथ दी मास। दोनों मास का लीनियर मोमेंटम कितना होगा ये बताओ। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू अंडर रूट 2m के इक्वल। सिंपली अगर मैं निकालता हूं P1 बाय P2 तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में M1 बाय M2 के इक्वल, ठीक है। मास M1 क्या दे रखा है 1 ग्राम, मास M2 क्या दे रखा है 9 ग्राम। दोनों ग्राम में दे रखे हैं, ग्राम से ग्राम कट जाएगा तो केजी में चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसको रूट में से बाहर निकालोगे 1/9 को तो क्या आएगा 1/3 के इक्वल। तो आंसर क्या आ गया आप लोग का 1:3 के बराबर। समझ आया कि नहीं। तो ये आप लोग का रेखीय संवेग का क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। ओके चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एट 45 डिग्री, एक ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री पर फेंका गया। एंड बोला गया है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, जो हॉरिजॉन्टल रेंज है आप लोग का क्षैतिज परास है आप लोग का, वो किसके बराबर होगा। बोले कि वर्टिकल हाइट के कितने टाइम्स होगा, इक्वल आएगा 2 टाइम्स आएगा या 4 टाइम्स आएगा, ये पूछा गया है। तो पहले हम लोग जो है क्षैतिज परास या फिर हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज के फॉर्मूले की बात करते हैं। तो आर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के इक्वल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर पुट कर दो, जी की जगह जी। अब हम लोग को खेलना है किसके साथ, थीटा के साथ। क्या आ जाएगा, साइन 2 इंटू 45 90 डिग्री के इक्वल। क्या आ जाएगा आप लोग का, यू स्क्वायर बाय जी के इक्वल। अब हम लोग मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं तो क्या आएगा आप लोग का, यू स्क्वायर अपॉन जी, इधर आप लोग का साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो क्या आ गया, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 45 का होल स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो क्या आ गया, यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू, सॉरी इधर 2g आएगा, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा आप लोग का, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2। तो क्या आ गया आप लोग का, यू स्क्वायर अपॉन 4g के इक्वल। अब यू स्क्वायर अपॉन जी किसके इक्वल दे रखा है आप लोग का, आर के इक्वल। तो ओवरऑल मेरा आंसर क्या आ गया, h इक्वल टू r/4 के इक्वल। जो आप लोग का वर्टिकल हाइट है वो किसके बराबर दे रखा है, 1/4 टाइम्स ऑफ आप लोग का हॉरिजॉन्टल रेंज। समझ आया कि नहीं। तो इसको ये भी तो लिख सकते हो कि r इक्वल टू हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट, मतलब हाइट के कितने गुना है आप लोग का, 4 गुना है। आंसर क्या आ गया आप लोग का, 4 टाइम्स ऑफ वर्टिकल हाइट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या दे रखा है सिक्स्थ क्वेश्चन आप लोग का, ऐसा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पर इस यूनिट को भी आप लोग गलत कर देते हो। फोर्स इक्वल टू क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल। यूनिट लगाओ सबकी। एफ फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। 1/एप्सिलॉन नॉट ये तो कांस्टेंट हो गया, कोई यूनिट नहीं होगी आप लोग की, इनटू Q1 का कूलाम, Q2 का कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर हो गया। और आर की अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो मीटर, और आर स्क्वायर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का, कूलाम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2 के इक्वल। देन मेरा जो आंसर है वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इस यूनिट को याद रखना, आगे काम आने वाली है क्वेश्चन में, ठीक है। अगर नहीं याद होगी तो आप लोगों के लिए ही घाटा होने वाला है। चलो सेवेंथ वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। चार्ज ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पर चार्ज बताओ जिसमें 200 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो चार्ज अगर निकालेंगे तो क्या आता है, एन ई के इक्वल। एन का वैल्यू क्या दे रखा है 200, ई क्या दे रखा है आप लोगों को। अब 200 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है तो चार्ज लगाएंगे माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻के 19 के इक्वल। कोई दिक्कत। 2 का मल्टीप्लाई करो 1.6 में, माइनस के 3.2 आ गया। 10⁻⁻के 19 10⁻+2 कितना आ गया, 10⁻⁻के 17, ठीक है। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो सिंपली सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उस बॉडी पर जो चार्ज होगा माइनस के 3.2 इंटू 10⁻⁻के 17 कूलम के बराबर होने वाला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं एट्थ वाले क्वेश्चन की, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का क्या पूछा है हम लोग को, वैल्यू पूछा गया है। बोला था पीछे एप्सिलॉन नॉट का यूनिट काम आएगा, अगर पीछे याद कर ली होती तो आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻ कितना होता है, -12 के इक्वल। बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, याद है कि नहीं, कि भूल गए, पेपर आने वाला है तो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आप लोग का, अब हम लोग को यूनिट में खेलना है, ठीक है। अब यूनिट पीछे क्या निकाली थी, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से। तो क्या निकल के आया था आप लोग का, कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2 के इक्वल। तो देख लो कहां यूनिट दिख रही है आप लोग को, कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। कहां पर पहुंच जाएंगे हम लोग, सीधे ऑप्शन सी पर, ठीक है। कोई दिक्कत। चलो
अब बात करते हैं 9th वाले क्वेश्चन की। इन रेजोनेंस कंडीशन में एलसीआर सर्किट हैज द पावर फैक्टर। जो एलसीआर सर्किट है उसका पावर फैक्टर कितना होता है? तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, cos फाई इक्वल टू क्या होता है, आर अपॉन जेड। ऑलरेडी करा चुका हूं मैं आप लोगों को। अब जेड इंपीडेंस है, क्या होता है आप लोगों का, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी के इक्वल। अब बात किसकी हो रही है आप लोग की, रेजोनेंस कंडीशन की बात हो रही है। तो रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल इक्वल टू क्या आता है, एक्सी के इक्वल। तो जेड इक्वल टू क्या आ जाता है आप लोग का, आर के इक्वल। और जेड आर के इक्वल हो गया तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। अब cos फाई तो पूछा गया था पावर फैक्टर हम लोग को, किसके इक्वल आ गया आप लोग का, 1 के इक्वल। अब ऐसा मत करना कि फाई निकाल के जीरो निकाल के धर दो। जो फाई होगा वो तो फेज डिफरेंस रहेगा, पर cos फाई क्या रहेगा, पावर फैक्टर रहेगा, शक्ति गुणांक रहेगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10th वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऑप्टिकल फाइबर। जो ऑप्टिकल फाइबर देखी होंगे आप लोगों ने, डिस्क केबल आप लोग की होती है, या फिर आप लोग अभी इस टाइम पर जो आप लोग वाईफाई चलाते हो वो ऑप्टिकल फाइबर्स पर ही चलाते हो। ठीक है, आप लोग के वायरलेस भी आते हैं और आप लोग के वायर वाले भी आते हैं। ठीक है, जैसे जियो फाइबर हो गया आप लोग का, एयरटेल फाइबर हो गया। ठीक है, तो वो जो उसमें वायर होती है वो ऑप्टिकल फाइबर होती है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है आप लोग का, मल्टीपल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं। तो इसका फिनोमिना क्या हो जाएगा, किस फिनोमिना पर आधारित है ये, तो क्या आ जाएगा आंसर हम लोग का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं, उसकी वजह से आप लोग का जो डाटा है मिली सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे लाइक आप लोग जो है कोई भी चीज को 100 आप लोग एमबी पर सेकंड में डाउनलोड कर पाते हो इजीली। कैसे कर पाते हो, ठीक है, वो आप लोग का जितनी अच्छी फाइबर केबल लगाई गई है उतना अच्छा आप लोग को प्लान दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है 100 एमबी पर सेकंड जो है सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। बाकी ये डिवाइड बाय 8 होता है आप लोग का। ठीक है, बट एग्जांपल के लिए आप लोग को बता दिया है। ठीक है, चलिए बस इतना याद रखो, ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ऑन फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 11th वाला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। एज द वेवलेंथ इंक्रीजेस, अगर तरंग दैर्घ्य को बढ़ाएंगे हम लोग तो आप लोग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना हो जाएगा, ये पूछा गया है। अब आप लोगों को पता है म्यू या फिर एन कुछ भी ले सकते हो आप लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा वेवलेंथ के, तरंग दैर्घ्य के। तो अगर तरंग दैर्घ्य को बढ़ा देते हैं हम लोग, लैम्डा की वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो ऑटोमेटिकली एन या म्यू का वैल्यू क्या कर जाएगा, कम हो जाएगा। आंसर क्या आ गया आप लोग का, डिक्रीजित घटता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़े हैं फिर हम लोग। 12th वाला क्वेश्चन देखो, यही चीज मैं आप लोगों को इस दिन समझा रहा था कि आप लोग का 1 किलो वॉट आर, अब डायरेक्ट नहीं पूछा जाता कि 3.6 इंटू 10⁻⁶। अब थोड़े ऑप्शन चेंज करना स्टार्ट कर दिए हैं एग्जामिनर ने। ठीक है, तो क्या होता है आप लोग का 1 किलो वॉट आर, सॉल्व करो, किलो को पहले चेंज करो, 10⁻³ हो जाएगा। आर के लिए क्या आएगा आप लोग का, 60 इंटू 60 सेकंड में चेंज हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया आप लोग का, 36 इंटू 10⁻⁵ के इक्वल, या फिर बोल सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ के इक्वल। तो ये ऑप्शन कहाँ दिख रहे हैं, 3.6 इंटू 10⁻⁶ मतलब सी भी सही है, और 36 इंटू 10⁻⁵ ये भी सही है। तो हम लोगों का जो उत्तर रहेगा वो डी ऑप्शन जो है सही होने वाला है इधर। ठीक है, चलिए बात करते हैं 13 वाले क्वेश्चन की, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। जो बर्फ है उसका गलनांक बताना है हम लोग को क्या होता है। तो अगर हम लोग बर्फ में प्रेशर बढ़ाते हैं, जैसे अगर आप लोग क्या करोगे, बर्फ में कभी भी बर्फ जमा लेना यार फ्रिज में, और प्रेशर बढ़ा के देखना, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाता है आप लोग का, डिक्रीज कर जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीज विद इंक्रीजिंग प्रेशर, दाब के साथ घटता है। ठीक है, चलो 14 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंपल पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक सरल लोलक जो है आप लोग का एसएचएम कर रहा है विद अ टाइम पीरियड ऑफ कैपिटल टी, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीज बाय 21%। लेंथ को हम लोग 21% बढ़ा देते हैं, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा टाइम पीरियड में पेंडुलम के। ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूला देखो आप लोग, टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी के इक्वल। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लेंथ की। तो इनिशियली L1 लेंथ हम लोगों ने मान लिया 100% था, और L2 लेंथ कितना हो गया आप लोग का, 121%। कोई दिक्कत, इसके लिए मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, चाहो तो याद करो, चाहो तो आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, क्योंकि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट ऑफ एल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आप लोग का, टी परसेंटेज निकालना है, इंक्रीज इंक्रीज इन टी में, मतलब परसेंटेज इंक्रीज इन टाइम पीरियड। गॉट इट, क्या होता है 100 अंडर आप लोग का ब्रैकेट में अंडर रूट में, इधर आ जाएगा आप लोग का L2 बाय L1 और -1। कोई दिक्कत, तो क्या आ गया आप लोग का 100, इधर आ जाएगा अंडर रूट में आप लोग का सॉरी 121 अपॉन 100 -1 के इक्वल। तो इसको आप लोग जो है सिंपलीफाई रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा आप लोग का 11 बाय 10 -1 के इक्वल। इसको इधर ले जाओ तो क्या आ गया आप लोग का 100 इंटू 1 अपॉन 10 के इक्वल। कोई दिक्कत,
तो इसको काटोगे तो आंसर क्या आ गया आप लोगों का 10% के इक्वल। तो आप लोगों का जो परसेंटेज इंक्रीज आएगा टाइम पीरियड में वो कितना परसेंट होने वाला है आप लोगों का 10% होने वाला है। कोई दिक्कत? ओके चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्या बोला है? द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट। एक आप लोग का और प्लैनेट के ऑर्बिट का रेडियस दे रखा है 2 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ, अर्थ के 2 गुना दे रखा है। तो टाइम पीरियड बताओ उस प्लैनेट का क्या होगा। ठीक है, टाइम पीरियड टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का पावर क्या होता है 2/3 के इक्वल। आई होप आप लोगों ने पढ़ रखा है ये। यहाँ पे टी क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो क्या आ जाएगा T2 निकालना है तो T1 इधर R1 सॉरी R2 आएगा क्योंकि T2 निकाल रहे हैं हम लोग, डिवाइड में R1 की होल पावर 2/3। इधर आ गया T1 R2 कितना हो जाएगा आप लोग का 2 R1 के इक्वल और इधर आप लोग का R1 हो गया क्योंकि आप लोग का अर्थ के कितने गुना दे रखी है रेडियस 2 गुना दे रखी है। ठीक है, इसकी होल पावर 2/3 हो गया। R1 से R1 कट गया। अब 2 का क्या करोगे क्यूब सॉरी उल्टा कर दिया क्या मैंने, 3/2 आएगा आप लोग का। ठीक है 3/2 क्योंकि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आप लोगों का आर क्यूब के। ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो देखो अब इधर क्या हो जाएगा आप लोगों का T1 क्या होगा 1 ईयर फॉर अर्थ। ओके और 2 की पावर 3/2 मतलब पहले 2 का क्या करोगे आप लोग क्यूब करोगे, सॉरी 2 का पहले क्या करोगे आप लोग स्क्वायर रूट लोगे तो √2 आ गया। अब इसका क्या करना है क्यूब करना है तो √2 का क्यूब क्या होगा 2√2 के इक्वल। तो आंसर क्या आ गया 2√2 या फिर बोल सकते हो 2 × 1.4 के इक्वल। ठीक है आंसर क्या आ जाएगा 2.8 ईयर्स के इक्वल। समझ आया कि नहीं? देखो क्वेश्चन कितना सिंपल था। बस आप लोगों को क्या याद रखना है, सॉरी 2.8 है ना, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को क्या याद रखना है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है कमेंट बॉक्स में बताओ ये किसका लॉ है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। बस हिंट दे दे रहा हूं ग्रेविटेशन से है ये आप लोग का। स्टार्टिंग में ग्रेविटेशन जब स्टार्ट करते हैं पहले यही पढ़ाते हैं हम लोग। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओगे टी इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब कौन सा लॉ है। ठीक है चलो 16 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द ट्रांसफॉर्मर, एक ट्रांसफॉर्मर दे रखा है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में जो दे रखे हैं 140 एंड जो सेकेंडरी में दे रखे हैं 280 है। पूछा क्या गया है करंट इन द प्राइमरी, प्राइमरी में करंट कितना होगा डेट ऑफ सेकेंडरी के। ठीक है तो देखो एनपी बाय एनएस इक्वल टू क्या आता है आप लोग का आई एस बाय एन आई सॉरी आईपी के इक्वल। कोई दिक्कत? जो नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी में डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, और करंट के लिए आप लोगों को पता है उल्टा करना पड़ता है। अगर प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ले रखे हैं तो सेकेंडरी का करंट लेना पड़ेगा, अगर सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ले रखे हैं तो प्राइमरी का करंट लेना पड़ेगा। अब मेरे को क्या निकालना है इधर सेकेंडरी में करंट निकालना है तो आई एस इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का आईपी इंटू एनपी अपॉन एनएस के इक्वल। ठीक है आईपी का वैल्यू क्या दे रखा है 4 के इक्वल, एनपी का वैल्यू किसके इक्वल दे रखा है 140 के इक्वल, और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी 280। ये कितने बार कट गया 2 बार, 2 से 4 को डिवाइड करोगे कितने बार कट गया 2 बार। ठीक है तो आप लोग का सेकेंडरी में कितना करंट आएगा 2 एम्पियर, प्राइमरी में कितना आता है 4 एम्पियर। आंसर क्या आ गया आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है चलिए 17 वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया था टोटल करंट सप्लाइड टू अ सर्किट, एक सर्किट को टोटल जो करंट हम लोग सप्लाइड कर रहे हैं वाया बैटरी वो कितना है। ठीक है तो पहले हम लोग क्या करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। क्या करना है इसमें आप लोग को 2 ओम और 6 ओम आपस में देखो कैसे कनेक्टेड है। ये आप लोग का सेकंड टर्मिनल कनेक्टेड आपस में और ये आप लोग का इसका पहला वाला टर्मिनल कनेक्टेड है, मतलब दोनों टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है, मतलब पैरेलल में हो जाएंगे। तो पैरेलल में मैंने डायरेक्ट ट्रिक बताई है, दो अगर रेजिस्टेंस दे रखे हैं सॉल्व करने हैं। ठीक है तो कैसे करते हो 2R1 इंटू R2 मतलब 2 इंटू 6 डिवाइड में R1 प्लस R2 मतलब 2 प्लस 6 क्या आ जाएगा आप लोग का 12/8 के इक्वल। 4 से डिवाइड करो ये आप लोग का 3 टाइम्स, 4 से डिवाइड करो 2 टाइम्स, आंसर आ गया 1.5 के इक्वल। ठीक है अब नया जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार होगा आप लोग का। कोई दिक्कत? तो ये 1.5 ये 1.5 ये आप लोग का 3 ओम के इक्वल। ओके अब 1.5 और 1.5 डायरेक्ट दिख रहा है कि सीरीज में, आंसर क्या आ गया 3 ओम के इक्वल। ठीक है अब देखो 3 ओम और 3 ओम किसमें आप लोग के पैरेलल में, क्योंकि आप दोनों टर्मिनल आपस में क्या है इसके कनेक्टेड हैं। तो ये पैरेलल में हो गए तो आंसर क्या आ गया 1.5 अभी निकाला था। कोई दिक्कत? अरे भैया देखो 3 डिवाइड बाय 2 आंसर क्या आ जाएगा 1.5 के इक्वल। ओके अब मेरे को क्या चाहिए करंट चाहिए तो I इक्वल टू क्या होता है B अपॉन R। B का वैल्यू कितना दे रखा है आप लोगों को 6 वोल्ट की बैटरी है, R इक्विवेलेंट कितना आया 1.5 आया,
पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ गया, कितने बार जाएगा आप लोग का 4 बार जाएगा, आंसर आ गया 4 एम्पियर के इक्वल। देन मेरा जो उत्तर होने वाला वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया, अ वेक्टर ए पॉइंट वर्टिकली अपवर्ड। एक वेक्टर ए है जो कि वर्टिकली अपवर्ड, जिसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं कुछ, ठीक है, जो कि वेक्टर ए है और इसको मैंने लेट कर लिया आई के इक्वल, ठीक है, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड कौन सा होता है आप लोग का, जेड डायरेक्शन या फिर के डायरेक्शन, ठीक है। एंड क्या बोला गया, वेक्टर बी जो है वो पॉइंट कर रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, तो नॉर्थ डायरेक्शन ये रहा मेरा, कोई दिक्कत, तो बी वेक्टर इसको लेट कर लिया बी जे के इक्वल, कोई दिक्कत इधर तक। अब ए क्रॉस बी बताना है मेरे को, ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या आएगा इधर से, ए के कैप क्रॉस बी जे कैप के इक्वल, ठीक है। तो के क्रॉस जे करते हैं तो क्या आता है आप लोग का, माइनस के आई, तो ए बी माइनस के आई कैप आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो इसका डायरेक्शन क्या आ रहा है आप लोग का, जो नेट प्रोडक्ट आ रहा है इन दोनों का, ठीक है, तो वो क्या आएगा आप लोग का, आई आएगा, ठीक है, या फिर बोले एक्स एक्सिस पर आएगा, ठीक है। बट एक्स एक्सिस कौन सा होगा आप लोग का, नेगेटिव वाला होगा, तो ये वाला आप लोग का आंसर आएगा। तो ये किस तरफ है आप लोगों का, ज्योग्राफिकली वेस्ट में, ठीक है, तो ईस्ट मत लगा देना, ओके, समझ आया कि नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का, अलोंग वेस्ट, ओके, पश्चिम की तरफ। चलिए बात करते हैं 19 वाले क्वेश्चन की। इफ द करंट इज पास्ड इन अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग में हम लोगों ने करंट को पास कर दिया। अब आप लोगों को पता है कि ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को हम लोग क्या मानते हैं, तो पैरेलल वायर मानते हैं, ठीक है। तो जब करंट हम लोग पास करेंगे तो सेम डायरेक्शन करंट जा रहा है, और सेम डायरेक्शन में जब करंट जाता है एक दूसरे को क्या करती है, ये अट्रैक्ट करती है। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, गेट कंप्रेस्ड, क्या हो जाएंगे आप लोग की, संपीड़ित हो जाएंगे, ठीक है, मतलब जो स्प्रिंग है वो संपीड़ित। इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। कभी आप लोगों ने हीटर देखा हो, नया नया हीटर लेके आए हो आप लोग, ठीक है, या फिर आप लोग रूम हीटर भी देख सकते हो। एक्चुअली आजकल रूम हीटर में जो है स्प्रिंग नहीं दी जाती है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं जो नॉर्मल एक हीटर आता है आप लोग का, ठीक है, जिसमें स्प्रिंग होती है, ठीक है। तो उसमें देखा करो, जब आप लोग स्टार्टिंग में स्प्रिंग लगाते हो, ठीक है, तो जब आप लोग स्टार्ट करते हो हीटर को, तो वो स्प्रिंग क्या होती है, पहले तो ऊपर होती है, फिर क्या हो जाती है, वो नीचे हो जाती है और वो सुकड़ जाती है स्प्रिंग आपस में, मतलब सेट हो जाती है उस प्लेट में हीटर की। समझ आया कि नहीं। तो वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि ये कंप्रेस होती है, संपीड़ित होती है, इस वजह से। आप लोग का जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है आप लोग का, सेम डायरेक्शन में होता है। समझ आया कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं 20 वाले क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट गामा डिके, इसमें से कौन सी रिएक्शन जो आप लोग की गामा डिके को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो सिंपली आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, सी ऑप्शन, क्योंकि गामा डिके में क्या होता है आप लोग का, बताते हैं फटाफट। ए एंड जेड में कोई भी चेंज नहीं आता, नो चेंज, नो चेंज इन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर, तो सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो विच ऑफ दी कर लेना इधर, नॉट 3, ठीक है। इनमें या इन प्रतिक्रिया में से कौन सा गामा सक्रिय को दर्शाता है, ठीक है, सक्रियता को, ठीक है। चलो 21 वाला क्वेश्चन। 1 हॉर्स पावर 1 HP आप लोगों को बताना, बहुत बार पूछा गया आप लोगों से, हर एक पेपर में आप लोगों को पूछा गया है, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड। आंसर क्या आ जाएगा, 746, ठीक है। तो आप लोग का सिंपली ए ऑप्शन इधर करेक्ट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या दे रखा है, रेस्ट चार्ज प्रोड्यूस, एक चार्ज जो है आप लोग का कहां पर है, आप लोग का स्थिर आवेश दे रखा है, तो क्या उत्पन्न करेगा आप लोग का, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि क्या होता है आप लोग का आंसर, जब आप लोगों का जो है कोई भी चार्ज रेस्ट में है, ठीक है, तो आप लोग का चार्ज की प्रेजेंस क्या शो करती है, आप लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जब आप लोग कहीं पर भी चार्ज प्रेजेंट होगा तो। समझ आया कि नहीं। तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है इसमें, इसलिए आप लोग का जो रेस्ट चार्ज है वो आप लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड केवल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब ये मोशन में आएगा तब मैग्नेटिक फील्ड पर पहुंचेंगे हम लोग, ठीक है। चलो 23 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अ चार्ज कैपिटल क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, क्यू एंड कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू कर लो इधर, ना कि 4, ठीक है। ये करेक्शन कर लेना, बाकी पीडीएफ जो मिलेगी उधर मैं करेक्ट करके आप लोगों को दे दूंगा। एंड द टू पार्ट आर केप्ट एट सम डिस्टेंस, दोनों पार्ट को कुछ डिस्टेंस पे रखा हम लोगों ने, ठीक है, लेट कर लिया डी डिस्टेंस पर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होती है इन दोनों के बीच में वो होती है मैक्सिमम। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कम मैक्सिमम होगी जब दोनों चार्जेस क्या दे रखे हो आप लोगों को, इक्वल। क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने इस टाइप का एक कराया है आप लोगों को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आप लोगों का, टू स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2:1 के इक्वल, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू इक्वल टू 2:1। बी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 24 वाले क्वेश्चन की। आ हीटर ड्रॉ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, एक हीटर जो है 2 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है, ठीक है।
एंड व्हेन कनेक्टेड टू 250 वोल्ट सोर्स, अगर 250 वोल्ट सोर्स से हम लोग जो है कनेक्ट कर देते हैं तो रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन बताना है कितना होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का P इक्वल टू बी आई के इक्वल, बी कितना दे रखा है 250, आई का वैल्यू 2, आंसर आ गया आप लोग का 500 वॉट के इक्वल। तो कितना आप लोग का एनर्जी खर्च करेगा ये 500 वॉट के इक्वल। समझ आया कि नहीं? चलो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आप लोग की स्क्रीन पर आ चुका है। द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होती है। ठीक है, तो भैया इंटरनल रेजिस्टेंस आप लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन में, मतलब आप लोगों का कोई भी रेजिस्टेंस हो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, सीरीज कॉम्बिनेशन की जब हम लोग बात करेंगे आप लोग का रेजिस्टेंस आर क्या करेगा, सिंपली डिक्रीज करेगा, सॉरी इंक्रीज करेगा। ठीक है, सीरीज की बात कर रहे हैं हम लोग। समझ आया कि नहीं? तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, बढ़ता है, इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है? क्योंकि सीरीज में आर इक्विवेलेंट क्या आता है आप लोग का, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। या फिर हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो स्मॉल r इक्विवेलेंट इक्वल टू स्मॉल R1 प्लस स्मॉल R2 प्लस स्मॉल R3 एंड सो ऑन। समझ आया कि नहीं? तो आप लोगों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, सेल की जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आप लोगों का वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंटरनल रेजिस्टेंस, समांतर क्रम में इंटरनल रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो बताओ आप लोग का डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा। ओके, तो आज की क्लास के ये 25 क्वेश्चन आप लोग के कंप्लीट होते हैं। आज आउट ऑफ 25 आप लोग का कितना स्कोर रहा आज की क्लास में, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक करो, दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर सकते हो, और डेली क्लासेस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो एग्जाम कार्ड लाइव को। ठीक है, बाकी आप लोग को जो मैथ का क्लास है वो 9 AM पर मिलता है। ठीक है, एंड फिजिक्स का जो क्लास है आप लोग को 12 PM पर मिलता है। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो साथ में भाई ग्रुप की, ठीक है, देन आप लोग जो है सुबह 6 AM पर करंट अफेयर की क्लास ले सकते हो। ये क्लास जो है नीतीश सर लेते हैं। ठीक है, बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, टेलीग्राम पर आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ऑफिशियल टेलीग्राम है आप लोग का एग्जाम कार्ड लाइव के नाम से। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।